वाली लाइट चला रहा हूँ, देखो इससे कुछ फर्क पड़ता है लाइटिंग पे। पड़ा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी नीलम आंटी, जय गुरु जी। आ जाइए सब लोग, आ जाइए। जय गुरु जी। गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी श्रेष्ठा आंटी जी, जय गुरु जी। आ जाइए आप सब लोग, आ जाइए। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी पल्लवी आंटी जी, जय गुरु जी वरुण अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। आ जाइए आप सब लोग। जय गुरु जी रीमा आंटी जी, मेरे गुरु महाराज नजर आ रहे हैं आप सब लोगों को? जय गुरु जी, जय गुरु जी रीमा आंटी जी, जय गुरु जी ममता आंटी जी। आप सभी लोगों को अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार दिया है। गुरु जी की कृपा से इतना प्यार मिला है, इतनी अच्छी संगत मिली है कि कुछ वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। इतना बदल दिया है आप लोगों की संगत में रह करके। ऐसा नेचर बन गया है कि बिल्कुल ही वो प्रिया प्रिया नहीं रही। सिर्फ आप लोगों की बदौलत, मेरे गुरु जी की बदौलत। आप सब लोगों को जय गुरु जी। डॉली आंटी जी जय गुरु जी, सीमा आंटी जी जय गुरु जी, ममता आंटी जय गुरु जी। आ जाइए आप सब लोग। सिमरन आंटी जय गुरु जी। नीलम कपूर आंटी जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अवसर दिया मुझे सत्संग शेयर करने का, नहीं तो मेरी तो कोई औकात नहीं है कि मैं कोई सत्संग शेयर भी कर पाऊँ, क्योंकि इतना अनुभव नहीं है ज़िंदगी का। जो 30 साल का तजुर्बा है वो सब ऐसे ही वेस्ट किया है, बस इधर की उधर, और बस इस मोहमाया में गया है। लेकिन आप लोगों की संगत में आने के बाद ज़िंदगी के असली मायने समझ में आए कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए। तो आप सब लोगों का शुक्राना। और नीलम कपूर आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे अवसर दिया। कृपा है गुरु जी की। जो भी कुछ बुलवाएंगे वो गुरु जी बुलवाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं ज़ीरो हूँ, ज़ीरो। कुछ नहीं पता मुझे, मैं कुछ भी नहीं जानती। तो इसीलिए जो कुछ भी बुलवाएंगे वो गुरु जी ही बुलवाएंगे। तो सबसे पहले गुरु जी का एक भजन, वो भजन के बाद मैं शुरुआत करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी रितु आंटी, जय गुरु जी। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दादा दे सहारे मैं किथों किथे आ गया, दादा
दे सहारे मैं किथों किथे आ गया। गुरु जी दा जाप मेरा हौसला बढ़ा गया। दाता दे सहारे मैं किथों किथे आ गया। दाता दे सहारे मैं किथों किथे आ गया। दसिया किवें सर करना मुसीबतां भी आउणियां रता भी नहीं डरना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मंजिलां दसिया मुसीबतां भी आउणियां रता भी नहीं डरना। आपे फड़ मेरी उँगल मैनू रास्ता दिखा गया। गुरु जी दा जाप मेरा हौसला बढ़ा गया। दाता दे सहारे मैं किथों किथे आ गया। दाता दे सहारे मैं किथों किथे आ गया। साथ छड़े औना साहां विच मेरे जेड़े सी। अज पता लगा रब साहां तू भी नेड़े सी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। साथ छड़े औना साहां विच मेरे जेड़े सी। अज पता लगा रब साहां तू भी नेड़े सी। फतेह करदा मैदान प्यारे गुरु दा जो पा गया। गुरु जी दा जाप मेरा हौसला बढ़ा गया। दाता दे सहारे मैं किथों किथे आ गया। दाता दे सहारे मैं किथों किथे आ गया। विसार दीवां तैनूं ऐसा होवे ना कोई हादसा। चरना दे नाल लाके रखी सच्चे पातशाह। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। भुल जावां तैनूं ऐसा होवे ना कोई हादसा। चरना दे नाल लाके रखी सच्चे पातशाह। असीं तेरे नाल लाई तूं साडे नाल आ गया। गुरु जी दा जाप मेरा हौसला बढ़ा गया। दाता दे सहारे मैं किथों किथे आ गया। दाता दे सहारे मैं किथों किथे आ गया। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय।
संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सभी संगत को जय गुरु जी। कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। अमृत वेला का सत्संग गुरु जी शुरू करवाना चाह रहे हैं। अमृत वेला, जिसके नसीब में अमृत वेला लिख दिया गुरु जी ने, उसकी ज़िंदगी संवर गई। अमृत वेला आप सभी संगत से गुजारिश है, अमृत वेले को संभालिए। अमृत वेला एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें सब कुछ मिलता है संगत जी, सब कुछ। 100 बीमारियों की जड़ सिर्फ एक है, अमृत वेला। 100 दुखों की जड़ सिर्फ एक है, अमृत वेला। 100 झगड़ों का जो 100 झगड़े जब हमारे घर में झगड़े भी होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बाहर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर हम अमृत वेला संभाल लेते हैं, उन सब का निवारण जो है वो अमृत वेला है। आप करके देखिए, प्रैक्टिकली से करके देखिए, 2 दिन करके देखिए, आपको इतना अंतर अपने अंदर नजर आएगा संगत जी। मैंने गुरुजी ने, फिर मैं आ गई, गुरुजी माफ़ करना, गुरुजी ने 40 दिन का अमृत वेला स्टार्ट करवाया। जब गुरुजी से जुड़ी थी तो गुरुजी की संगत के द्वारा उन्होंने कहा कि अमृत वेला संभालो, तो नादान बुद्धि थी, ऐसे कोई टाइम से उठना बैठना कुछ भी नहीं था, कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन लाइफ में नहीं थे इतने। लेकिन ठीक है, गुरुजी के आगे अरदास लगाई रात को सोने से पहले कि गुरुजी प्लीज़ अमृत वेला संभालने का मन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उठ नहीं पाती हूँ अमृत वेले के टाइम में, तो आप प्लीज़ मुझे अमृत वेले में उठाइए और अपने चरणों में लेके आइए। तो 40 दिन मैंने गुरुजी ने अमृत वेला संभलवाया। बहुत अच्छे से अमृत वेला हुआ, बहुत चेंजेस आए मेरी लाइफ में। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस गेन किए जो 30 साल तक की उम्र में कभी नहीं किए संगत जी। तो 40 दिन अमृत वेला जब समाप्त हो गया अमृत वेला, तो बिल्कुल ठीक थी मैं, 40 दिन बिल्कुल ठीक थी। बट मन में कहीं ना कहीं ये आ गया था कि ठीक है, छोटा बच्चा है मेरा, 6 साल का बच्चा है, उसको भी देखना है, तो टाइम से नहीं, मतलब भी सो जाती हूँ तो उसे थोड़ा सा देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब मैं दिन में सोती हूँ तो वो जाग जाता है, तो उतने टाइम उसके पापा देखते हैं उसको। तो माइंड में ये आ गया था कि ठीक है, अब कर लिया है अमृत वेला, अब ब्रेक चाहिए थोड़ा सा, उसके बाद मैं अमृत वेला स्टार्ट करूँगी, ऐसा माइंड में आ चुका था अमृत वेला पूरा होते ही। 40 दिन संगत जी इतने अच्छे गए थे, इतने अच्छे गए थे, और मैंने गुरु जी का भोग लगाया सब कुछ 40वें दिन। 41वें दिन मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा मेरे को जॉइंट्स पेन की 3 दिन तो मैं ऑन बेड रही। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ तो हुआ क्या, मेरे साथ कैसे हुआ, क्योंकि जॉइंट्स पेन तो पहले भी था, लेकिन एकदम से कैसे हो गया। 40 दिन बिल्कुल भी नहीं रहा, लेकिन एकदम से कैसे हो गया। फिर दवाई वगैरह खाती रही, उसकी दवाई असर ही नहीं कर रही थी किसी भी तरीके की। करती थी पूजा, सुबह भी करती थी, शाम को भी करती थी, बट एक फील आता है ना कि जैसे हम पूजा में बैठे, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, वो फील नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं मिस था वो फील। तो मैं गुरुजी के आगे ऐसे बैठती थी, गुरुजी से बात करती थी कि गुरुजी कुछ गलती, कोई भूल हो गई क्या मुझसे, ऐसा क्या हो गया कि जो मेरा ना तो दर्द ही जा रहा है, ना मैं कोई काम ही कर पा रही हूँ घर का, और ऑन बेड और हो गई हूँ, और दूसरों के ऊपर और मतलब आश्रित हो गए हैं कि दूसरे मेरा काम करके मुझे दे रहे हैं। तो तब तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि एटलीस्ट मैं किसी अपने हस्बैंड की हेल्प नहीं कर सकती, अपने परिवार की हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन अपने से जुड़ा काम तो मैं किसी पर ना थोपूँ, इतना तो एटलीस्ट भगवान इस लायक बनाए। तो गुरुजी से एक दिन मैंने बात करी कि गुरुजी क्या है ऐसी गलती मेरे आगे लेकर के आओ, क्योंकि मैं सुधारना चाहती हूँ। नादान बच्चे हैं आपके, गलती हो जाती है हमसे। तो गुरुजी ने माइंड में ये डाला कि तूने अपनी मर्जी से अमृत वेला कैसे छोड़ा, तूने अपनी मर्जी से अमृत वेला कैसे जोड़ा, मैंने तुझे अपने साथ जोड़ा है। मैं डिसाइड करूँगा कि तूने अमृत वेला करना है या नहीं करना, लेकिन तूने कैसे डिसाइड कर लिया कि तू अमृत वेला छोड़ेगी। तू जो अमृत वेला कर रही है ना, वो मेरी कृपा है, ना कि तू कर रही है, वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ का अहम मत रखियो
कि तू अमृत वेला कर रही है, अमृत वेला कर, अमृत वेला मत छोड़, मैं तेरे उससे कर्म काट रहा हूँ, तेरे कर्म कटेंगे तो तेरे को एक अच्छा जीवन दान मिलेगा, और औरों से जोड़ अमृत वेले से। तो जब गुरुजी ने ये थॉट मेरे माइंड में डाली और मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इमोशनल सी हो गई थी गुरुजी के आगे कि आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि हाँ गलती हो गई मुझसे, ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर मैंने गुरुजी के आगे ना मतलब थोड़ा सा बस ऐसे कह दिया, ठीक है गुरुजी वैसे अमृत वेले में कोई ऐसा वहम नहीं है कि नहाकर ही हमको बैठना है, नहा के ही पूजा करनी है, लेकिन गुरुजी के आगे जो मेरा भाव था, मैंने अपना भाव रखा। गुरुजी मैं सबसे पहला जो वेला होता है 2:15 बजे का, मैं सबसे पहला वेला आप मुझे सबसे पहला वेला पकड़वाना 2:15 बजे का, जो डायमंड टाइम होता है, ठीक है। मैं नहा धो करके बैठूंगी, जोत जलाकर, शुद्ध जोत जला करके बैठूंगी, लेकिन मैं बैठूंगी सिर्फ 15-20 मिनट या आधा घंटा, ठीक है, क्योंकि मेरे को फिर सुबह के भी काम देखने होते हैं। गुरुजी आप ही तो बोलते हो ना कि परिवार नहीं छोड़ना है, परिवार को भी देखना है, तो मैं आपकी भी, आप अपनी कृपा ऐसे करना कि आपकी भी पूजा कर सकूं और अपने कर्म कटवा सकूं और मैं घर परिवार को भी देख सकूं। तो गुरुजी की फोटो देखती हूँ ना तो उनकी ऐसे स्माइल देते हैं, मेरी बातों को मुझे लगता है कि हाँ उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट कर ली है। तो ठीक है, फिर मैं उसके बाद में शुरू करती हूँ अमृत वेला, और 1:30 बजे गुरुजी शुरू कराते, 1:30 बजे अपना पानी गर्म किया और नहा धो करके 2:15 बजे जोत जला करके फर्स्ट डे से मैंने बैठना शुरू कर दिया। जबकि उस वक्त कंडीशन ऐसी थी कि जॉइंट्स पेन इतना था कि एक गिलास पानी का भी नहीं उठा सकती थी, नहाने की बाल्टी में तो वेट ही बहुत होता है। तो फिर भी कि ठीक है गुरुजी कर्म कटवाना चाह रहे हैं, उठी, नहाई धोई, 2-3 दिन किया ऐसे, 2:15 बजे बैठी फर्स्ट डे, और कब में 5:30 बज गए संगत जी मुझे पता ही नहीं चला, कब में 5:30 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। जो लड़की ये कह रही थी गुरुजी के आगे कि मैं 15-20 मिनट जाप करके अपना बस नाम जपना है, नाम जप के मैं अपना सो जाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने ऐसा अट्रैक्ट किया अपनी तरफ कि 5:30-6 बजे तक वो अपने चरणों में रखते हैं गुरुजी, और आप लोगों को भी रखेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ मुझ पे ही कृपा है, नहीं, अपना कनेक्शन डायरेक्ट बना करके रखो संगत जी, डायरेक्ट आप पर भी वही कृपा होगी। 5:30-6 बजे तक बिठा करके रखते हैं, फिर अपना वो घर के काम शुरू हो जाता है, झाड़ू पोछा वगैरह, 7-8 मुझे बज जाते हैं, पूरी रात का जगराता होता है, गुरुजी करवाते हैं, और बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं नहीं सोई। ऐसा मन में इतनी खुशी आती है कि हाँ गुरुजी हैं, गुरुजी का ही जादू है, वरना अपनी तो कोई औकात ही नहीं है कुछ करने की। फिर उसके बाद अपना दिन में थोड़ी देर सो जाना और फिर घर के काम वगैरह, ऐसे 2-3 दिन हो गए मुझे अमृत वेला स्टार्ट किए। 3 दिन के अंदर संगत जी ना मैंने कोई दवाई खाई ना कुछ खाया, 3 दिन में ऐसे उड़ गया जॉइंट पेन, ऐसे उड़ गया जैसे मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कुछ था भी, कुछ भी नहीं था। मैं इतनी हैप्पी हो गई कि हाँ ये गुरुजी ही मुझे ना, जोर से गुरुजी नहीं चाटा थप्पड़ लगाया कि तूने छोड़ा कैसे, तू चाहे आधे घंटे का मन बना करके बैठ, आगे मेरी मर्जी चलेगी कि मैं तुझे आने वाले टाइम में हो सकता है गुरुजी आधा घंटा ही बिठवाए मुझे, वो गुरुजी की मर्जी है। अगर आपको 2.5 घंटे बिठवा रहे हैं तो उसमें भी गुरुजी की मर्जी है, अगर आपको आधा घंटा बिठा रहे हैं उसमें भी गुरुजी की मर्जी है। ये नहीं कि हमें तो 2.5 घंटे बैठना है, हमें 2.5 घंटे कंप्लीट करने हैं, वो कैसे ही करें, वो हम नहीं करते, वो गुरुजी करवाते हैं। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे दुख दर्द कम किए। अमृत वेला चल रहा है, अमृत वेले का डिस्कशन यहाँ पे सिर्फ इसलिए कर रही हूँ संगत जी ताकि आप सब लोग भी अमृत वेले से ज़रूर जुड़े। अदरवाइज जब आप अमृत वेला स्टार्ट करते हो ना, आप किसी को भी मत बताओ कि आप अमृत वेला कर रहे हो। आपसे कोई खुद पूछ रहा है तो उसे एक एक चीज़ बताओ, अदरवाइज आप किसी को भी मत बताओ कि आप ऐसे कर रहे हो, उसमें मैं आ जाती है। आप ये बोलो गुरुजी करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रही, क्योंकि जहाँ अहंकार आ जाता है ना संगत जी, वहाँ पे फिर गुरुजी नहीं होते, आप अगले दिन से उठ भी नहीं पाओगे जहाँ मैं आ गई।
तो मैं तो बस उस मैं से डरती हूँ कि मुझ में मैं ना आए। मैं डर के मारे सोती भी नहीं हूँ कि मेरी आँख लग जाए, मैं उठ ना पाऊँ। मुझे अपना चलिए जैसे भी करके पूरा करना है, जबकि वहम नहीं है गुरुजी। अगर जिस दिन हम सो जाए तो वो गुरुजी की मर्जी होती है उसमें कि वो नहीं उठाना चाहते। अदरवाइज फिर भी मन में ये लगता है कि नहीं, 40 दिन तो पूरे करने ही करने हैं, और फिर उसके बाद का गुरुजी जानेंगे, गुरुजी जो करवाएंगे आगे कंटिन्यू जैसे भी रहेगा रहेगा। तो संगत जी, अमृत वेले से जरूर जुड़िए। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना पंच स्नान करना है। हाथ दो पैर मुंह धोना है और 5 स्नान करके आपको गुरुजी के आगे बैठ जाना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग गुरुजी को नहीं मानते हैं, जो अनजान लोग हैं जो गुरुजी को नहीं मानते कि हमारे ही गुरुजी, हमारे गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी, गुरुजी गुरुजी, ऐसे कुछ नहीं होते। सचखंड में लिखा है कि सब गुरुओं को एक ही दर्जा दिया है, सब गुरु एक समान है। आप जिसको भी मानते हो आप उसका जाप करो, लेकिन अमृत वेला करो। अमृत वेला मीन्स ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में बैठो, आप अपने भगवान की पूजा करो, अपने भगवान का जाप करो। देखो वो आपको ऐसे ऐसे चमत्कारी, ऐसे ऐसे मैजिक करेगा ना कि आपके जीवन से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब उसका आंसर आपको मिलेगा। आप हैरान हो गए, इतने अच्छे अच्छे आंसर्स मिलते हैं ना, चाहे वो हमें संगत के द्वारा मिलते हैं, चाहे वो हमें सत्संग के द्वारा मिलते हैं, चाहे वो हमें सेवा के द्वारा मिलते हैं, वो हमें आंसर्स देते ही हैं। लेकिन आप अगर करना चाहते हो, कोई कहते हैं ना हमसे होता नहीं है, तो अरदास लगाओ गुरु जी के आगे, अपने कान्हा जी के आगे, अपने ईश्वर के आगे, जिसे भी आप मानते हो आप उसके आगे अरदास लगाओ। मेरे नियम मेरा पालन, मैं करना चाहती हूँ पर मैं कर नहीं पा रही, आप करवाओ। आपको करवानी है, वो रब आपको उठाने आएगा संगत जी। जब उसकी कृपा होती है ना तो वो रब सब कुछ करवाता है। तो अमृत है डिस्कशन करना, आप सबको करना है वेला। बहुत सी चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी और अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे से कनेक्शन नहीं हूँ, मैं तो अभी जस्ट इस ग्रुप में पैदा हुई हूँ। मेरे से भी अच्छे अच्छे बुलबुल आंटी, कुसुम आंटी, इतने नीलम आंटी, इतना ज्ञान है उनमें, मुझे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं ज़ीरो हूँ। मैंने तो खुद उनसे सीखा है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो संगत जी सत्संग सुनाऊंगी एक। इस दौरान क्या हुआ, अमृत वेले के टाइम में जब उठी तो अमृत वेले के टाइम में 2 बजे करीब मेरे पास एक फ़ोन आता है, भावना आंटी का फ़ोन आता है। एक्चुअली मैं जब उठती हूँ गुरुजी ना मैसेज करवाते हैं, एक मैसेज करवाते हैं गुरुजी की जिसमें फ़ोटो होती है, जाप होते हैं, वो मैसेज सबके पास जाता है अमृत वेले के टाइम में, ताकि जो सो रहा है वो 1 मिनट के लिए आँख अगर उसकी खुलती भी है और वो पढ़ता है तो वो 1 सेकंड का अमृत उसको मिल जाता है, वो कनेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं उस ईश्वर से। अगर हम 100 में से 2 लोगों को भी ऐसे जोड़ते हैं अपने साथ में तो उसकी ब्लेसिंग्स हमारे अकाउंट में आती है। क्योंकि मुझे तो अपनी ब्लेसिंग्स जोड़नी है, ना कि पैसे जोड़ने हैं अकाउंट में। अब यही सोचा है कि जितनी ब्लेसिंग्स जुड़ जाए उतनी कम है, क्योंकि अमृत वेले के टाइम में किसी को उठाना भी बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। और उस सेवा को अगर कोई कर लेता है तो उसका तो गुरुजी ही देखते हैं और कोई नहीं देखता उसको, कोई नहीं करने वाला होता, गुरुजी उसको पार लगाते हैं। तो हमारी तो अभी शुरुआत हुई है। तो नानू आंटी जो हैं, भावना आंटी, उनका फ़ोन आता है 2 बजे। वो बोलती हैं आंटी सोते नहीं हो आप? मैंने कहा नहीं। तो फिर वो कहती हैं कि मुझे ना सत्संग सुना दो गुरुजी का। वो गुरुजी को मानती हैं, उनसे ही मैंने, जब मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में तो उनसे ही मैंने पूछा था कि भाई कैसे है क्या है। उन्होंने सारा प्रोसीजर मुझे गुरुजी के लिए बताया, तो उनका बहुत बहुत शुक्राना नानू आंटी का। तो उन्होंने मुझे बोला मेरे ख्याल से 25-26 साल की लड़की हैं शायद, उससे भी कम, 21 या 22। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आंटी मुझे सत्संग सुनाओ कोई। वो थोड़ी उनकी आवाज़ ऐसी हो रही थी जैसे बहुत परेशान है।
लेकिन गुरुजी के उसमें तो यह है कि जब हम परेशान होते हैं ना, तो हम अपनी परेशानी का डिस्कशन करना भी किसी संगत से या किसी से मनाही है, नहीं करनी किसी से। अपनी परेशानियों का जिक्र किसी से नहीं करना, सिर्फ उस गुरु से करना है। तो 2 बजे उनका फ़ोन आता है, तो वो बोलती हैं कि भाई मुझे कोई सत्संग सुनाओ आंटी। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि मैं ना आपको एक प्लेलिस्ट भेज देती हूँ, आप वो प्लेलिस्ट सुन लो, उसके बाद फिर अगर टाइम मिलता है तो मैं सत्संग सुनाती हूँ। मतलब मैं उनको बोल देती हूँ। फिर मेरे माइंड में ना बड़ा ये होता है कि मुझे सेवा मिली है रात के 2 बजे, वो भी अमृत वेले के टाइम में, कि वो मुझसे सत्संग सुनना चाह रही है। मेरी क्या औकात है सत्संग सुनाने की, मैं तो अभी पैदा हुई हूँ। तो फिर भी नहा धो करके पूजा करके जाप पे बैठ करके भजन सुन के बानी सुन के 5:30 बज जाते हैं। फिर मैं गुरुजी के आगे बोलती हूँ, गुरुजी सेवा आई है सत्संग की, कौन सा सत्संग उनको सुनाया जाए। तो मेरे पास सत्संग तो मैं यूट्यूब पे सुनती रहती हूँ जितना मुझसे मन लगता है, जितने सत्संग में सुनती रहती हूँ। तो गुरुजी को ही बोलती हूँ कि मैं कौन सा सुनाऊँ, आंटी का ऐसे ऐसे मैसेज आया है कि सत्संग सुनना है। तो फिर गुरुजी एक सत्संग माइंड में डालते हैं मेरे, वही सत्संग मैं उन्हें सुना देती हूँ। जब वो सत्संग मैं उन्हें सुनाती हूँ और वो सुन लेती हैं, ऑडियो भेजती हूँ सत्संग की, वो ऑडियो सुन लेती हैं जब, तो उनका मैसेज आता है अगले दिन नेक्स्ट डे कि आंटी क्या किया है ये आपने, मतलब ये सत्संग पूरा पूरा मुझ पर था, मेरे लिए ही था, मुझसे जुड़ी कहानी है ये। तो उनसे मैं बस यही कहती हूँ, भाई मैंने नहीं कुछ भी बोला, ये जो करवाया है गुरु महाराज जी ने करवाया आपके लिए, गुरु महाराज जी ने ही फ़ोन करवाया आपसे, गुरु महाराज जी ने ही ये सत्संग सुनवाया है। हम तो ज़रिया बन जाते हैं बस सत्संग सुनाने का, वो एक होता है ना कि हाँ भाई ज़रिया बनाना है गुरु महाराज ने। तो उनको मैं सुनाती हूँ। वो सत्संग ये होता है कि एक सरदारनी आंटी होती हैं, वो भी 20-21 साल की लड़की होती है। वो आंटी वो ना गुरुजी को बहुत मानती हैं, इतना ज़्यादा मानती है कि दिन रात और अमृत वेला भी और सेवा भी सिमरन भी सब कुछ कर रही हैं वो आंटी। और उनके जो मम्मी पापा होते हैं वो भी मतलब करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, सब कुछ करते हैं, सेवा भी करते हैं, पर ऐसे लीन होकर के नहीं कि हाँ सुबह शाम जैसे भगवान का टाइम होता तो उस टाइम पे भगवान को याद कर लेना है, बाकी तो अपने मतलब जो हमारी दुनियावी चीज़ें हैं उसमें कि हाँ काम भी है, घर का काम भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ है। लेकिन वो जो लड़की थी ना, वो हर पल हर सेकंड अपने मन में एक सिमरन रहता था गुरु महाराज का। दुनिया में इतना नहीं घुसना, कोई मुँह माया में नहीं कि ठीक है अपनी पढ़ाई है, सब कुछ है, वो सब कुछ करती थी वो, लेकिन गुरु महाराज को सबसे आगे रखती थी, सत्संग भी घर में कराती थी। तो एक दिन उसके मम्मी पापा ने उसे टोका कि तू इतना मानती है, इतना नहीं मानना चाहिए। मतलब उनको ये था कहीं ना कहीं कि इतना मानने लग गई है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमसे बिल्कुल दूर हो जाए, हम इसे खो दें, हमारी लाडली बेटी है ये। तो उन्होंने एक दिन डांट लगाई उसे कि तुम इतना मत मानो, इतना नहीं मानना चाहिए। ठीक है भगवान है, भगवान जी को सुबह शाम अपने दोपहर की पूजा करो अपनी, और ठीक है, और बाकी तुम्हारी अपनी भी पर्सनल लाइफ है, पढ़ाई करो, ये करो वो करो। मतलब हर दिन वो उनको टोकते रहते थे। तो अब गुरु महाराज जी तो पारिवारिक एकता पे भी विश्वास रखते थे, तो इसीलिए वो अपनी मम्मी पापा की बातों का मान सम्मान भी रखती थी। जैसे कहना है उन्होंने वैसा करना है। तो उसने अपनी मम्मी पापा की रोज की बातें सुन करके ये डिसीजन ले लिया कि गुरु महाराज अब ठीक है मेरे दिल में हो आप, अब कुछ भी नहीं, न सेवा न सिमरन, कुछ भी नहीं, बस मन में एक पाठ रहेगा आपका। वो धीरे धीरे गुरुजी से दूर होती रही, दुनियावी चीज़ों में घुसती रही, धीरे धीरे गुरुजी से वो खुद दूर होती रही, लेकिन मन में उसके बहुत दुख था। तो एक टाइम ऐसा आया कि उसकी जो मम्मी थी वो बीमार रहने लग गई, और जो पापा थे उसका एकदम से बिजनेस में लगा, एकदम परिवार का माहौल चेंज हो गया, नेगेटिविटी आती रही। तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि ये एकदम ऐसा क्या हो गया कि इतना अच्छा हमारा काम चलता था, इतना सब कुछ हमारा हो रहा है, तो एकदम से ऐसा क्या हो गया। तो फिर एक दिन आता है कि उसकी मम्मा जो होती है वो सो रही होती है, उसके सपने में
हमारे गुरु महाराज आते हैं और वो कहते हैं कि गुरु महाराज आंखों से आंसू ना आए बस आज, और वो कहते हैं कि तूने मेरे भक्त से मुझे बिछोड़ा है, तू बिछोड़ा है मेरे भक्त नू, ओ की कर दी पई सी, ओ मेरा पाठ कर दी पई सी कमलीए, तू क्यों बिछोड़िया, ओ तुहाडे घर तुहाडे दुख दूर करन आई है, तुसी की किता है। इतना मैसेज गुरु महाराज ने उसको दिया, उनकी मम्मा को दिया, और उस सपने में दर्शन दिए। और उसकी मम्मा उठती है, वो रोती रहती है, रोती रहती हैं, रोती रहती हैं, उठ के अपनी बेटी को गले से लगाती हैं और बोलती हैं आज ही सत्संग होगा घर में, आज ही सत्संग होगा घर में। वो सत्संग करवाती है और उसकी बेटी इतना रोती है, इतना रोती है कि गुरु महाराज आपसे जो जुदाई हुई मेरे इतने टाइम की, वो मैं सह नहीं पाई। वो जुदाई के आंसू इतने निकलते हैं कि ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने खुद मेरे मम्मी पापा के सपने में आके मेरी राह बना दी। तो ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज। अब कोई महीना ऐसा नहीं जाता कि उनके घर सत्संग नहीं होता, सेवा नहीं होती, सिमरन नहीं होता। उसके मम्मी पापा भी करते हैं, वो लड़की भी करती है। तो सेम उन्हीं के घर में भी यही ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, जो कि मैं अनजान थी, उस चीज़ से मुझे नहीं पता था। तो 2 दिन बाद मुझे पता चलता है कि एक आंटी के थ्रू 2 दिन बाद मुझे पता चलता है कि उसके पापा एडमिट हैं, उसके पापा एडमिट हैं। और मैं एकदम फ़ोन काटती हूँ, मैं उनको ही फ़ोन करती हूँ, भावना आंटी को, कि आंटी पापा ठीक तो हैं आपके। तो वो परेशान होती हैं। मैंने कहा कब हुआ है, तो वो कहती हैं कि हो गया है कुछ टाइम। लेकिन तब भी मतलब वो इतनी अच्छी आंटी है, उन्होंने अपना दुख दर्द मुझसे शेयर नहीं किया, मुझसे बस सत्संग सुना उन्होंने। देखो कितने अच्छे भाव हैं उनके। वो एडमिट थे ऑलरेडी, जब वो उसने दुख में थी वो एडमिट थे अंकल, और उन्होंने मुझे बताया, जो कि शेयर करने के लिए मना किया था कि आप किसी को मत बताना जिस स्थिति से वो गुजर रहे हैं। तो संगत से कहती हूँ, संगत जी उनके पापा की उम्र लंबी करे और सेवा दे, सिमरन दे, उनके घर में सत्संग हो, गुरु महाराज जी आए, उनको दर्शन दे, और सब कुछ उनके घर में पॉजिटिविटी उनके घर में आए, और कनेक्ट हुए गुरु जी से, और डायरेक्ट कनेक्शन बनाए गुरु जी से। कोई प्रिया आंटी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। एक सत्संग और है, एक अंकल हैं, वो अपने घर में ना सत्संग कराते हैं। ये सत्संग उन लोगों के लिए हैं जो कि गुरु जी पे, जो गुरु पे भरोसा नहीं रखते, कि कोई गुरु नहीं होते, कुछ नहीं होते, ये वो बस भगवान होते हैं। गुरु क्यों होते हैं हमारे जीवन में, क्यों गुरु जी को ओहदा दिया है भगवान से भी बढ़कर, ताकि जो हमें रास्ता दिखाते हैं भगवान की, उस ईश्वर की ओर बढ़ाने का, वो एक गुरु महाराज ही हैं। वही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, जब गुरु महाराज नहीं होते, हमसे पाप होते रहते हैं, और हम उस ईश्वर को भी कहते हैं कि हाँ हम तो ईश्वर को मानते हैं, वो उसी की देन है, उसी का सब कुछ है। लेकिन नहीं, ये सोच गलत है। गुरु महाराज हर एक इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ मेरे ज़िंदगी के 30 साल वेस्ट हो गए। लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी गुरु कृपा हुई है, पर मैं कहती हूँ मेरे 30 साल बहुत बेकार गए, बहुत ही बेकार गए। बहुत लेट कृपा हुई है गुरु जी की, लेकिन हुई है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं अपने से ज़्यादा अपने गुरु महाराज जी के बेटे जो हैं विवान शर्मा जी, जो गुरु महाराज जी के बेटे हैं, अपने से ज़्यादा उसको ब्लेस्ड समझती हूँ कि मैं अगर गुरु महाराज जी से कुछ बैठ के सत्संग में कुछ शेयर भी करती हूँ, तो हाँ मैं समझती हूँ मेरा कुछ स्वार्थ 1% तो होगा। लेकिन जब वो आता है गुरु महाराज के चरणों में, चाहे 2 सेकंड के लिए, तो मैं उसको सबसे ज़्यादा अपने घर में ब्लेस्ड समझती हूँ कि इतना गुरु महाराज का उस पर हाथ है कि हर एक चीज़ जो है वो यही सिखा रहे हैं उसको इस टाइम पे। इतने चेंजेस देखे हैं अपने गुरु महाराज जी के बेटे में। तो मैं तो
कहती नहीं मेरा बेटा है, वो गुरु महाराज जी का बेटा है। तो एक सत्संग है, वो अंकल सत्संग कराना चाह रहे होते हैं अपने घर में, 4th फ्लोर पे रहे, वो सत्संग कराते हैं। और फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर पे एक आंटी है, वो अमृत वेले की अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दो। हाँ जी, हाँ जी, अमृत वेले की अनाउंसमेंट कर दो। अमृत वेले का सत्संग करा दिया है आंटी जी। तो वो क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर पे वो आंटी रहती है, वो किसी गुरु महाराज को नहीं मानती। वो कहती है मैं कोई गुरु नहीं होता, बस ठीक है अच्छे कर्म करो, बस यही है सब कुछ और कुछ नहीं है। लेकिन अच्छे कर्म भी हमसे तभी हो पाते हैं जब हम किसी से जुड़ते हैं, किसी गुरु महाराज जी से जुड़ते हैं, ठीक है। तो वो सत्संग कराते हैं और वो उनको बोलने आते हैं नीचे जा कर के कि आंटी 4th फ्लोर पे ना सत्संग है, आप आना। तो वो मना कर देती है कि नहीं भाई, मैं किसी गुरु को नहीं मानती हूँ और मैं विश्वास नहीं रखती हूँ, जो भी है ईश्वर है। तो वो बोलते हैं हाथ जोड़ करके, आंटी जी आप ज़रूर आना, आप चाहे लंगर प्रसाद खाने आना, लेकिन आप आना। वो कहती मैं नहीं आऊँगी, मेरे बस की बात नहीं है, 4th फ्लोर पे कौन चढ़ेगा। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ना लंगर प्रसाद आपके नीचे भेज दूंगा, आप नहीं आना चाहते तो मैं लंगर प्रसाद नीचे भेज दूंगा। वो कहती है ठीक है। अब गुरु महाराज की लीला क्या होती है कि सत्संग जब हो रहा होता है तो कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है उनको, उस टाइम पे कुछ लेने जाती है वो 4th फ्लोर पे उस अंकल के घर पे, जब सत्संग हो रहा होता है कि उन्हें उस चीज़ की उस टाइम पे बहुत ज़रूरत होती है। वो सत्संग पे जाती है और ऐसे छुपके से ना पीछे बैठ जाती है, क्योंकि वो अंकल उस वक्त सत्संग कर रहे होते हैं। पीछे बैठ जाती है और ऐसे चोरी निगाहों से गुरुजी को देखती है। एक्चुअल में गुरुजी को वो नहीं देखती, गुरुजी उसको देख रहे होते हैं, नोटिस कर रहे होते हैं उसको। तो वो गुरुजी को देखती है, बार बार नजर झुकाती है, गुरुजी को देखती है, गुरुजी की कृपा उस पर हो जाती है। गुरुजी को ऐसे मतलब जैसे कहते हैं ना कि हाँ अभी एक कृपा, जब हमारे शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशन, जब हमारी बॉडी वाइब्रेट होने लगे ना, तो समझ लो कृपा आनी शुरू हो गई है। अब वो जाती है, वो बोलती है कि मैं तो ऐसे आई थी कि आंटी आप आ गए हो, आप लंगर प्रसाद खा के जाना। वो लंगर प्रसाद भी खा लेती, कहती मैं ऐ नहीं खाती, मैं ओ नहीं खाती, मैं ऐ नहीं खाती, कि आपको ये सब ख़त्म करना है, आपकी जो भी बीमारी है आपकी सब ख़त्म हो जाएगी। वो खाती हैं खा लेती है सब कुछ, और खा के फिर गुरु महाराज जी को देखती है और फिर ना उस अंकल का नंबर मांगती है कि आप ना मुझे अपना नंबर दे दो। वो नंबर लेकर के चले जाती है अपने घर ग्राउंड फ्लोर पे। उसी रात को ना सपने में गुरुजी आते हैं उनके, गुरुजी उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी भक्त है जन्मों जन्मों की, तूने मुझे नहीं जाना लेकिन मैं तुझे जान गया। आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ, सत्संग करा। इतना मैसेज दिया गुरुजी ने सपने में आकर के। वो आँख खुलती है, वो देखती है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इनको तो मैं मानती भी नहीं, मैं तो इतना कुछ उल्टा सीधा भी बोला इनके लिए, और वो मेरे सपने में कैसे आ गए। फिर उसने सोचा कि हो सकता है भाई गुरुजी के सत्संग में गई हूँ तो वो सब चीज़ें, जब हम कहते हैं ना कि हम जो चीज़ें देखते हैं वो कई बार हमारे सपने में भी आ जाती है, तो फिर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। पॉजिटिविटी भी आ रही होती है, नेगेटिविटी भी आ रही होती है, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, एक भ्रम में रहती है, वो रोती भी रहती है। वो अंकल को फ़ोन करती है 4th फ्लोर पे कि अंकल आप नीचे आओ, मुझे आपसे बात करनी है। इतने में बेल बजती है, आंटी के बेल बजती है, कोरियर वाला आता है। कोरियर वाला क्या करता है, वो आंटी को कोरियर दे देता है। वो बोलती रहती है कोरियर मेरा नहीं है, ये मेरा कोरियर नहीं है। वो कोरियर वाला, आजकल लोगों की सर्विस ऐसी है कि वो फटाफट अपना कोरियर दिया और चले गए। कोरियर लिया उन्होंने, एड्रेस दूसरा था, वो कहती मेरा कोरियर तो है नहीं। फिर भी वो कोरियर खोल के देखती है। जब वो कोरियर खोलती है संगत जी, गुरु महाराज जी का स्वरूप होता है उसमें।
गुरु महाराज जी का स्वरूप होता है। सपने में उनको बोल दिया उस रात को कि भाई मैं तेरे घर आ रहा हूँ, सत्संग करा, और वो घर आ गए। जब वो अंकल उनके पास आते हैं, वो रोती रहती है, आंटी रोती रहती है, कहती सत्संग कराना है आज। वो अंकल कहते हैं कि सत्संग कराना है तो गुरुजी का मतलब स्वरूप मैं लेके आता हूँ। कहते गुरुजी का स्वरूप तो आ गया। कहते आंटी तुमने मंगवाया था? कहते मैंने नहीं मंगवाया, सपने में बोल गए मैं तेरे घर आऊँगा, और स्वरूप मेरे घर अपने आप चल के आया। मुझे नहीं पता ये किसका है कोरियर, किसका नहीं। तो वो अंकल ना एड्रेस देखते हैं, जो कोरियर का लिफाफा होता है उसमें एड्रेस देखते हैं। एड्रेस वॉज टोटली डिफरेंट, वहाँ का एड्रेस होता ही नहीं है वो, क्योंकि गुरु महाराज जी को उन्हीं के घर आना था, और वो आ गए और उन्होंने सत्संग कराया। जो एक दिन पहले कह रही थी कि मैं नहीं मानती गुरु महाराज को, तो ऐसे ऐसे लोगों पर कृपा की है गुरु महाराज ने हमारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत ऐसी कृपा हुई है ना गुरु महाराज की, बस इतने सत्संग है ना कि बोलने पे आऊँगी तो रुकूंगी नहीं। अब इस टाइम पे ना संगत जी, जो गुरुजी ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ध्यान देने के लिए बोला है, एक विषय है, वो है निंदा, बैक बाइटिंग। आजकल निंदा इतनी बढ़ गई है कि हर घर में हर जगह निंदा होती है। हमें उससे बचना है। गुरुजी कहते हैं आप निंदा से बचो। अब मैं अमृत वेला कर रही हूँ, गुरुजी महाराज अमृत वेला भी करवा रहे हैं, ठीक है, बानी भी सुनवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, और उसके बाद अगर मैं बैठ के किसी और की बुराई कर रही हूँ, किसी और की, तो वो मेरा व्यर्थ है। कुछ नहीं लगेगा अमृत वेला, कुछ नहीं लगेगा, सब कुछ, सारा अकाउंट खाली हो जाएगा हमारा। तो हमें निंदा से बचना है। सबसे पहले तो मैं अपना ही नाम लूँगी। गुरु महाराज जो 30 साल गए हैं, चाहे जाने अनजाने में गए हैं, चाहे जानबूझ के गए हैं, हमारे मुंह से निंदा हुई है, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, निंदा हुई है, बैक बाइटिंग की है हमने। हम अपने आप को अच्छा प्रूफ करते हैं, हम अच्छे हैं, और दूसरे को बुरा कर देते, चाहे वो बुरा है तो हमारी औकात क्या है किसी को बुरा दिखाने की या बुरा बनाने की? कोई औकात नहीं है हमारी, हम कुछ भी नहीं है, जो भी है वो गुरु महाराज की कृपा से है। तो सबसे पहले हमें निंदा से बचना है। निंदा का रीजन क्या है? क्या रीजन है, कारण क्या है निंदा का? सबसे पहले हमें ये जानना है। निंदा का कारण है जेलसी। जब हमारे मन में जेलसी आने लगती है ना किसी के लिए, तब हम निंदा का विषय जो होता है वो प्रकट होता है। बैक बाइटिंग जो होती है वो तब आती है। जब हमारे मन में किसी के लिए जेलसी नहीं होगी तो निंदा भी नहीं होगी, ठीक है। तो जेलसी से कैसे बचे हम उस निंदा से? हम बहुत कहते हैं हमें मतलब कुछ, जब सामने वाले का हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, हमें जेलसी होने लगती है, तो हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को लेकर के हमें जेलसी हो जाती है। तो गुरु महाराज जी ने उसके बचने का तरीका जो है वो 4 तरीके बताए हैं बचने के। निंदा से और जेलसी से, ये दोनों खत्म हो गई। अगर आप ये 4 चीज़ों पे अमल कर जाओगे ना, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। इन 3 महीनों में मेरी लाइफ बहुत अच्छी हुई, क्योंकि इन सब से गुरु महाराज जी ने परे कर दिया। अभी भी हो जाती है मुझसे, मैं ये नहीं कहती मैं एकदम धुल गई हूँ, मेरे अंदर अभी भी बहुत मैल है, जो गुरु महाराज जी अभी प्योर करेंगे धीरे धीरे। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं आप पैर आगे तो बढ़ाओ, कोशिश तो करो, है ना। तो 4 चीज़ें हैं जिससे हम निंदा से बचने के और जेलसी से बचने के। सबसे पहले जो हमसे छोटे हैं, चाहे वो हमारी फ्रेंड है, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे वो कोई भी है जो हमसे छोटे हैं, जो हमसे फाइनेंशियली भी बहुत वीक हैं, तो उनकी मदद करो।
उनकी मदद करो, उनको एप्रिशिएट करो, ठीक है। तो जब आप उनकी मदद करोगे, आपकी वजह से वो आगे अपनी ज़िंदगी में निकल जाएंगे। मान लो आपसे भी आगे निकल गए, आप जहाँ पर हो आपकी वजह से वो लोग आपसे भी आगे निकल गए, तो वजह तो आप ही हो ना, आपने ही उनको आगे बढ़ाया है। तो ये तसल्ली आपके मन में रहेगी, कभी जेलसी, कभी निंदा नहीं रहेगी। और उस चीज़ को भूल जाना कि मैंने इसे बढ़ाया है, वहाँ पे अहंकार आ जाता है, वो भूल जाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, अपने से बड़े, जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है। आज हमारे घर के आगे 2 गाड़ी खड़ी है और सामने वाले के घर के आगे 4 गाड़ी खड़ी है। अब हम सोचने लगते हैं भाई उसकी या तो 2 कम हो जाए या मेरी 2 बढ़ जाए। ऐसी जेलसी हमारे अंदर आती है देखा देखी। तो हमें उस टाइम पे क्या करना है, जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे मतलब ज़्यादा समझदार भी हैं और ज़्यादा मतलब उसमें भले ही एटीट्यूड है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है हमसे, हमें उसके साथ में बहुत अच्छा बिहेव रखना है, उसको एप्रिशिएट करना है, उसको बोलना है बहुत अच्छी बात है, आप जैसा कोई भी नहीं है। उसके आगे हमें अपना वो नहीं दिखाना है एटीट्यूड, भाई मेरी गाड़ी तो बहुत अच्छी है, या मैं ऐसा हूँ, या मेरे पास एक है चाहे वो बहुत अच्छी है। हमें अपनी ईगो नहीं दिखानी उसको। वहाँ पे ईगो आ गई, जहाँ ईगो अपनी आ गई वहाँ पे ईर्ष्या भी आ गई, वहाँ पे निंदा भी आ गई, सब कुछ आ गया एक साथ। तीसरी चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे बराबर के होते हैं, पैसे से भी, रिश्ते से भी, हर तरीके से, ठीक है। वो हमारे, अब जैसे 2 मान लो परचून की दुकान है, उसकी भी उतनी चल रही है, हमारी भी उतनी चल रही है। तो हमें आपस में प्रेम का संबंध बनाना है, हमें आपस में दोस्ती का संबंध बनाना है, ना कि ईर्ष्या का, कि मेरी ज़्यादा चलनी चाहिए या मेरी ज़्यादा चलनी चाहिए। नहीं, आपको दोस्ती का संबंध बनाना है। आप जब दोस्ती का संबंध अपनी तरफ से बनाओगे, झुककर चलोगे सामने वाले के आगे, तो सामने वाला आपका मित्र जरूर बनेगा। लेकिन आप खुद एटीट्यूड दिखाओगे सामने वाले के आगे, तो मित्रता नहीं आएगी। वो भी एटीट्यूड दिखाएगा, वो भी एटीट्यूड दिखाएगा। इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए। और जो 4th है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ही ज़्यादा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, गुरु महाराज जी कराते हैं हम, लेकिन वो क्या करते हैं, वो तब भी हमारी बुराई करते रहते हैं, हम उनको सही रास्ता दिखाते हैं, बार बार टोकते हैं, बोलते हैं ऐसे नहीं वैसे नहीं, क्योंकि एज अ फ्रेंड, एज अ हमारे अच्छे रिश्ते को अपना आगे बढ़ावा दे सके। तो हम उन्हें समझाते हैं हर तरीके से, हम उनकी फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं, जो गुरु महाराज जी करवा सके हम करते हैं। लेकिन तब भी वो हमारी बैक बाइटिंग करी जा रहा है, हमारे लिए बुरा बोली जा रहा है, हम उसकी नज़रों में बुरे हैं। तो गुरु महाराज जी ने और बानी में साफ साफ लिखा है, ऐसे लोगों से आप दूरी बना लें, उससे आपके कर्म भी खराब होते हैं संगत जी। ना आप उससे ईर्ष्या की भावना रखें, ना आप उससे निंदा की भावना रखें, ना आप उसकी अच्छाई करें 10 जनों में। ऐसा नहीं है कि आप अच्छाई करो कि ठीक है बुरा है लेकिन हम उसकी अच्छाई करेंगे। अगर हम बुरा है और हम अच्छाई कर रहे हैं उसकी, तो फिर वो क्या आ जाएगा कि आप उसकी खुशामद कर रहे हैं, जो झूठी होती है। तो वो भी नहीं करनी। ना आप अच्छाई करो ना उसकी बुराई करो। वो इंसान आपके लिए जैसे कि है ही नहीं है वो आपकी लाइफ में। इस ऐसे इंसानों से दूरी जरूर बना के रखें। आप अगर अपनी लाइफ में कुछ सुधार पाना चाहते हैं तो निर्मलता से झुक कर जिए, डाउन टू अर्थ होकर जिए। छोटे को भी अपना दोस्त माने, बड़े को भी अपना दोस्त माने, सबसे ज्ञान ले। ज्ञान का भंडार लोगों के पास जो होता है ना, हमें गुण इकट्ठे करने होते हैं लोगों के। हमें ईर्ष्या नहीं करनी होती, नहीं हमें देखना होता कि भाई इसके पास तो इतना सब कुछ है और हमें जेलसी की भावना आ रही। नहीं, उसे अप्रिशिएट करो, जाके उससे पूछो तुम कैसे करते हो, क्या करते हो। ऐसे झुक जाओ, ऐसे उसके दास बन जाओ। हर इंसान में गुरु ढूंढो संगत जी, हर इंसान में गुरु ढूंढो।
जब गुरु कहते हैं कि अगर तुम इंसानों में, तुम अपने दुश्मन में भी गुरु ढूंढ लोगे ना, तो तुम्हारे पार लगा दूंगा मैं तुम्हें। हम ये कभी ना सोचें कि हम इसे पसंद नहीं करते। हमारी फैमिली आजकल घर घर फैमिली में भी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है, हस्बैंड वाइफ में भी रहती है, सब कुछ रहती है। आप फिर क्या करते हो, निंदा करते हो किसी थर्ड पर्सन के पास जाके। आप अगर उस निंदा से नहीं बच सकते ना, आपको बोलना ही है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जिसकी बुराई कर रहे हो आप उसके मुंह पर जाकर बोलो। उससे क्या होगा कि 100 बातें आप उसको बोलोगे तो 2 बातों पे तो वो अमल करेगा, चाहे छुपके से करे, वो करेगा, और उसके अकाउंट की ब्लेसिंग आपके अकाउंट में आ जाएगी। आप बेशक बुरे बन जाओ उसकी नज़रों में। मैं कहती हूँ संगत जी, 30 साल जो गए हैं ना मेरे पीछे के, वो गुरु महाराज की कृपा ही रही है कि मैं शुरू से ही मुंह पर सबके बोलती आई हूँ। वो मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा अपनी लाइफ में, मेरे से चाहे बड़े हैं, चाहे मेरे घर के हैं, चाहे बाहर के हैं, मैंने सबके साथ में, सबके जो भी उनके अंदर की बुराई है, जो भी है, जैसा मैं फील करती थी किसी के लिए, चाहे वो गलत ही है, चाहे वो इंसान वैसा नहीं है, लेकिन जैसा मैं फील करती थी उसके बारे में, मैं उसके मुंह पे बोलती थी कि ऐसा है और वैसा है। बैक बाइटिंग भी की है मैंने, एक्सेप्टेड, गुरु महाराज जी के आगे एक्सेप्टेड, बैक बाइटिंग भी की है। वहाँ मैं गलत थी, बहुत गलत थी। उन चीज़ों की वजह से ये जो हमारे कर्म बनते हैं, ये हमारे शरीर के जो दुख हमें मिलते हैं, निंदा की वजह से मिलते हैं। प्रैक्टिकली आप सब लोगों को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो एक इंसान को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ठीक है। ए बी सी 3 जने हैं। ए को माइग्रेन की प्रॉब्लम है और बी और सी बिल्कुल ठीक है। तीनों कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अब वो कभी ए जाती है, कभी नहीं जाती, कभी जाती है, कभी नहीं जाती। तो जब जिस दिन वो एब्सेंट रहती है, बीसी क्या करती हैं, उसकी निंदा करती है, बैक बाइटिंग करती है। उसके मुंह पे तो उसको बहुत अच्छा बोलती हैं, अच्छा बीमार थी, चलो कोई बात नहीं, रेस्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब बीसी क्या करती हैं, बैठ करके चुगली, अरे ये तो बीमार ही रहती है, ये है वो है, जो भी है, ये इसका कॉलेज में कोई रूटीन नहीं है, और हमारा तो, हम तो बीमार होते हैं तब भी आते हैं, जो भी है। अहंकार आ गया, वो नहीं आना चाहिए। वो नहीं आ रही, वो चाहे बहाना लगा रही है, चाहे वो कुछ भी बोल रही है, कुछ भी कर रही है, उसकी लाइफ है, वो जीने दो उसको जैसे जी रही है। आप अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हो? तो बीसी क्या करती है, बीसी उसकी निंदा करती रहती है आए दिन। अब पता है क्या होता है, जो निंदा हमने की, हमने जो अच्छे कर्म कमाए, वो ए के भाग्य में चला जाता है। जो हमने पुण्य कमाए वो ए के भाग्य में चला जाता है, क्योंकि वो निंदा नहीं करती। और जो ए के भाग्य में जो उसने पाप किए होते हैं, वो बीसी के भाग्य में चला गया। कैसे चला गया? जो उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी ना, वो बीसी को हो गई। अब वो नहीं आ पाती रेगुलर उसका रूटीन रेगुलर बन गया, अब वो नहीं आ पाती रेगुलर। आप करके देखना, अगर आप किसी की निंदा चुगली करते हो ना, आप अपने ज़िंदगी में आजमा के देखना कि जो प्रॉब्लम सामने वाले को होगी ना, वो गुरु महाराज तो इनडायरेक्टली आप में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक भजन है, निंदो निंदो मोको लोक निंदो। कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं मेरी निंदा करो, मेरी चुगली करो। मैं तो इस भजन से इतना इम्प्रेस्ड हुई हूँ। मैं तो अब हर वक्त भगवान से कहती हूँ, भगवान मेरी कहीं भी खुशामद ना आए हो, कहीं भी ऐसा ना हो कि मैं बहुत अच्छी हो कि लोग मेरी घर मेरी निंदा करें, इसमें एटीट्यूड आ गया है, ये तो ऐसे हो गई, ये तो वैसे हो गई, ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी। करें, जी भर के करें, और उनके अकाउंट की जो उन्होंने जो पुण्य कमा रखे हैं वो मेरे अकाउंट में आए, और मेरे को ब्लेसिंग से अपना अकाउंट भरना है। तो कबीर जी कहते हैं निंदो निंदो लोक मोको लोक निंदो, मेरी निंदा करो ताकि मैं पुण्य कमा सकूं। लेकिन ये कहते क्यों हैं?
सिर्फ इसलिए कहती हैं ताकि लोगों में सुधार आ सके। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन 5 चीजों का जिक्र भी बड़ी सख्ताई से वाणी में किया गया है, शास्त्रों में किया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी सख्ताई से जो निंदा का कर रखा है कि इसका तो आपको त्याग करना ही करना है। मान लो आप चारों तीर्थ धाम हो आए, आपने सब कुछ पा लिया, आपने गुरु जी को भी पा लिया, आपने सब कुछ पा लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? निंदा कर रहे हो। सब खो दिया, सब खो दिया। जो लोग भी गुरु जी से जुड़े हैं, अपने मन में सबसे पहले ये चीज धारण कर लें कि हमें किसी की भी बैक बाइटिंग नहीं करनी है। आदतें हम इंसानों की एकदम से नहीं छूटती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे सुधारे कि अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ आ रहा है तो सबसे पहले आप उसके मुंह पे बोलना सीखें, लेकिन एक तरीके से, लड़ना नहीं है, एक तरीके से कि तेरे अंदर ये बुराई है जो मुझे नहीं अच्छी लगती, इस वजह से मैं उससे दूर हूँ। और अगर इतना भी नहीं तो उससे ना तो सहेली, ना वो मेरी दुश्मन, ना वो मेरी सहेली, ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है? अगर आपको लगता है कि उसकी वजह से मैं नेगेटिव होती हूँ तो वो इंसान मेरे लिए कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज जी के आगे ऐसे हाथ जोड़ के अरदास करना कि मैं, एक अहंकार नहीं है मेरे अंदर कि मैं उसे नहीं बुलाना चाहती, लेकिन मैं उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं नेगेटिव होती हूँ। तो सब कुछ गुरु महाराज जी धीरे धीरे ठीक करने लगते हैं। आजकल लोगों का विषय क्या बन गया है निंदा कैसे होती है। कोई मिलने नहीं आया, आजकल तो फोन ही नहीं करती, कोई मिलने नहीं आया हमारे घर, कोई बीमार है हमारे घर मिलने नहीं आया। ठीक है? और जो कि मेरी भी कंप्लेंट्स बहुत रही हैं 30 साल की उम्र तक कि मेरे घर कोई नहीं आता, मेरे घर कोई नहीं आता। और वाकई में कोई भी नहीं आता था क्योंकि एरिया थोड़ा सा डाउन था बहुत बहुत ज़्यादा मेरी कंप्लेंट्स रही हैं जो कि नहीं रहनी चाहिए थी, लेकिन गुरु महाराज जी के चरणों में आकर के वो कंप्लेंट्स भी गुरु महाराज जी ख़त्म करवा दी। तो हम लोग कहते हैं हमारे घर मिलने नहीं आया, हमें फ़ोन नहीं किया, हमें ये नहीं किया, हमें वो नहीं किया, हम फ़ोन पे चुगलियाँ करते हैं, इतनी इतनी देर बात करते हैं किसी के लिए। तो हमें नहीं करना है वो, हमारी क्या औकात है। अगर आपको कोई ये कंप्लेंट करता है ना संगत जी कि हमें कोई मिलने नहीं आया, हम इतने बीमार थे, तो आप उसके आगे ये बोलो हमारी क्या औकात है कि हम आपसे मिलने आए। गुरु महाराज ने हमें इस लायक बनाया ही नहीं। आपके महाराज तो आपके पास ऑलरेडी बैठे हुए हैं आपको ब्लेस्ड करने के लिए। अगर हम आपके घर नहीं आ पाए तो उस महाराज की ही मर्जी थी, क्योंकि हो सकता है हमारे आने से आपकी ब्लेसिंग्स में कमी हो जाए, हम नहीं हैं इस लायक, हो सकता है। और अगर तुम्हारे घर कोई बिन बुलाए आकर के खड़ा हो गया मुसीबत के टाइम में तो वो महाराज का भेजा हुआ बंदा है। मैं तो आज से कहती हूँ मेरे घर जो आए तो अच्छा, जो ना आए तो और भी अच्छा, क्योंकि जो आ गए हैं वही चाहिए थे, और जो आएंगे वो गुरु महाराज के बंदे होंगे, और जो नहीं आएंगे उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत। सबसे यही रिक्वेस्ट है, हर संगत से यही रिक्वेस्ट है कि एक अच्छे इंसान बनो। हमारे गुरु महाराज ने हमें इतनी फ्रीडम दी है, किसी तरीके का वहम नहीं दिया है हमें, है ना। तो हमसे वो क्या मांगते हैं, हमसे ये कहते हैं कि बस आप मेरा सिमरन करो ताकि मैं इस सृष्टि का उद्धार कर सकूँ उस सिमरन से, उस जाप से। तो आप लोग सबसे मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि जो ये बैक बाइटिंग, जो निंदा है, इससे दूर हो जाइए, बिल्कुल दूर हो जाइए। आप सुनना, अगर कोई आपको सुना भी रहा है ना, आपको निंदा से कैसे बचना है, अगर हाँ कहीं आपके पास कोई आया है और कोई कह रहा है कि वो तो ऐसे, तो कोशिश कीजिए रास्ता मोड़ लो अपना, कैसे आप टॉपिक चेंज कर लो। उसको हमें इंसल्ट नहीं करना है कि बहन नहीं ऐसे मत बोल, निंदा नहीं करनी, इंसल्ट नहीं करना है। आप रास्ता मोड़ लो, आप वहाँ से उठ के बेशक चले जाओ, या फिर आप बात पलट दो, या फिर आप सिर्फ इतना कह दो कि भाई ठीक है गुरु महाराज की कृपा से जो भी है उसको कल गुरु महाराज देंगे, हम कौन होते हैं, है ना। तो हमें निंदा नहीं करनी है संगत जी,
बस यही मेरा मैसेज है आज का। कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, क्योंकि मुझे सत्संग करना नहीं आता है। ये तो कृपा मिल गई गुरु महाराज की कि मैं सत्संग कर रही हूँ, लेकिन वो सत्संग करा रही हैं, मैं सत्संग नहीं कर रही हूँ। मुझ में बिल्कुल भी अकल नहीं है, बिल्कुल भी अकल नहीं है कि मैं सत्संग कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं आपको जाते जाते एक भजन ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि भजन से ही मैं कनेक्ट होती हूँ, इसलिए मेरे लिए भजन बहुत अहम है। शुक्राना आंटी जी का, शुक्राना नीलम कपूर आंटी जी का, शुक्राना कुसुम आंटी जी का, शुक्राना मेरी बुलबुल प्यारी प्यारी आंटी जी का, शुक्राना निखिल अंकल जी का, मेरे प्यारे प्यारे भैया का शुक्राना। पता है गुरु महाराज जी हमें संगत क्यों देते हैं? ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सके, ताकि हमें वो ज्ञान मिल सके। हमारा ये मैसेज रहता है कि हम सामने वाले को एक अच्छा ज्ञान दे, जो गुरु महाराज के द्वारा हमें मिलता है। लेकिन जब हम रिश्ते बना लेते हैं ना, जब हम कहते हैं इस इंसान ने हमें बहुत अच्छा बनाया, हम इससे रिश्ता बना रहे हैं, भाई का, बहन का, माँ का, तो गुरु महाराज ऐसे दूर उठा करके फेंक देते हैं उस संगत से कि इसको सिर्फ मैंने तेरे लिए, तुझसे इसलिए जोड़ा है ताकि ज्ञान मिल सके तुझे, लेकिन तू यहाँ पे रिश्ते बना रहा है। जो कि गलती मैंने की, मैंने बुलबुल आंटी को अपनी माँ बना लिया, निखिल भैया को अपना भैया बना लिया, क्योंकि वहाँ पे हम मोह माया में फंस जाते हैं। मन मानता है, मन करता है सबको फ़ोन करूँ, लेकिन फिर लगता है कि सबको फ़ोन करती हूँ तो फिर मोह माया में फंसूंगी, और गुरु महाराज की कृपा ऐसी होगी कि बस वो दूर कर देंगे बिल्कुल, और कर ही दिया है ऑलमोस्ट। बुलबुल आंटी के सत्संग पे मैं जा नहीं पाती हूँ, इतने सत्संग वो करवाती हैं, मैं नहीं जा पाती हूँ, ऐसी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं। और निखिल अंकल का भी ऐसे सत्संग का आता है कि हाँ आओ, और मैं नहीं जा पाती क्योंकि मैं रिश्ते बना रही थी, जो कि मुझे रिश्ते नहीं बनाने, मुझे तो बस सत्संग अटेंड करना है। जो मेरा प्यार है वो दिल में है, और गुरु महाराज जी से अपना कनेक्शन बनाओ, गुरु महाराज जी से अपना प्यार बनाओ, वो ही हमारे सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं एक सॉन्ग सुनाऊंगी, एक भजन गुरु महाराज जी का सुनाऊंगी, जो मेरा बहुत फेवरेट है, जो मैं बहुत सुनती हूँ।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत। अरदास यही है, गुरु महाराज हमें कीचड़ से निकालें, हमें गंदगी से निकालें, कभी भी मैं ना आए मुझ में। जो कुछ भी है आपकी वजह से ही है, आपकी बदौलत ही है, क्योंकि जो महाराज एक झटके में दे सकता है वो महाराज एक झटके में ले भी सकता है। तो मैं उस मैं से बहुत डरती हूँ, बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि मुझ में मैं कभी ना आए। पहले मैं बहुत खुश होती थी जब मेरी बढ़ाई होती थी हर जगह, लेकिन अब जब मेरी बढ़ाई होती है ना तो मैं डरती हूँ, उस गुरु महाराज से डरती हूँ कि मैं अपनी बढ़ाई सुन करके मुझ में अहंकार ना आ जाए बिल्कुल भी। क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे हर मंडे हमारी गली में कीर्तन होता है, तो हर मंडे मैं हाजिरी लगाने, गुरुजी हाजिरी लगवाने भेजते हैं मुझे, तो मैं एज अ हाजिरी लगाने जाती हूँ। लेकिन वहाँ की संगत इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतना प्यार देती है, क्योंकि मुझे तो कोई भजन भी नहीं गाने आते। गुरु महाराज जी से जुड़ के भजन भी सीख लिए, गुरु महाराज जी ने भजन भी सिखा लिए, तो भजन गाती हूँ। तो हमेशा हम जब कीर्तन होता है तो बुलाते हैं। अभी एकादशी का भी कीर्तन था, बुलावा आया था, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे अपनी बढ़ाई नहीं करनी है, मुझे अपने गुरु महाराज की बढ़ाई करनी है। मेरा गुरु मेरे अंदर है, मैं तो बस जस्ट ऐसे ही हाजिरी लगाने जाती हूँ कि कहीं लोग ऐसे मुझे ही अपना ऐसे कि हाँ ये इसमें परमात्मा है, इसमें ये है वो है, मैं ये सब नहीं, कि मुझ में अहंकार आ जाएगा, फिर मैं उस अहंकार से डरती हूँ। जितना गुरु महाराज मुझे आज्ञा देते हैं करने के लिए बस उतना ही करती हूँ, अगर उससे ज़्यादा मैं कर जाऊँगी तो वो मेरा अहंकार है। तो जाते जाते यंग जनरेशन से भी ये रिक्वेस्ट है, अमृत वेला खालिए। आजकल की लड़कियां जो भी है इतनी प्यारी प्यारी हैं, इतनी मैं देखती हूँ इतनी छोटी छोटी लड़कियां अमृत वेले से जुड़ी हुई हैं। अमृत वेला इतना अच्छा है ना, आपको पता है इसके ऊपर एक सत्संग सुना था, मैं जरूर सुनाऊंगी, छोटा सा सत्संग है 5 मिनट का। एक लड़की की ना आबरू जो होती है, इज्जत जो होती है ना, आजकल कितने रेप केसेस हो रहे हैं, है ना, जगह जगह पे इतने सुनने को हम आए दिन न्यूज़ पे सुनते हैं, रेप हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो एक लड़की होती है, गुरु महाराज को बहुत मानने वाली होती है, वो मतलब ऐसी जगह से निकलती है कि वहाँ पे 4-5 ऐसे पियक्कड़ मिल जाते हैं, डाकू मिल जाते हैं, जो उसका मतलब अपहरण करके उसके साथ रेप करना चाहते हैं। तो वो अपने गुरु महाराज जी को याद कर लेती है कि ठीक है, अब जो भी है, जो भी होगा वो गुरु महाराज हैं मेरे साथ में, वो ही करेंगे जो करेंगे, मेरी रक्षा वो ही करेंगे। तो गुरु महाराज खुद उतर के आके उसकी गुरु महाराज ने रखी, गुरु नानक ने उसकी रक्षा करी, अपना तीर कमान निकाला और उन 4 डाकुओं को मार डाला, 5वां डर के भाग गया। तो वहाँ की संगत पूछती है आपने सिर्फ इसको ही क्यों बचाया? रेप केसेस तो इतने होते हैं दुनिया में, इतने मतलब जगह जगह सुनने को मिलते हैं, तो उनको भी बचाया करो, उनको क्यों नहीं बचाया आपने? तो उनका गुरु नानक जी का आंसर था कि इसको मैंने इसलिए बचाया क्योंकि मैं वचनबद्ध हो चुका था। इसके पास 3 एड़े मतलब पंजाबी में एड़े होते हैं, हिंदी में अ से अनार, इंग्लिश में ए से एप्पल। इसके पास 3 एड़े थे। कहते कौन से एड़े, ऐसे कौन से एड़े थे जो तुमने खुद आकर के इसकी रक्षा करी? ना उसका भाई उसके पास, ना उसकी मदर उसके पास, उसका घर का कोई भी पर्सन ऐसा नहीं था जो उसे बचा सके, लेकिन खुद गुरु नानक ने आकर के उसकी रक्षा करी। उसने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो वो बच गई? उसके पास 3 एड़े थे, 3 अ थे। पहला अ था अमृत वेला, कि इस लड़की ने अमृत वेले में 2.5 घंटे मुझको दिए, 2.5 घंटे मुझको दिए। और इसका नियम था कि दिन में ये अगर 100 काम करती है, 100 में से अगर ये 50 काम नहीं कर पाती, लेकिन अमृत वेला कभी नहीं करना भूलती। अमृत वेला ये लड़की जरूर करती है।
दूसरा इसने अमृत चखा है, इसने अमृत वेले में अमृत चखा है। तीसरा अमृत वाणी से जुड़ी है, अमृत वाणी से। जब हम इन चीजों से कनेक्ट हो जाते हैं ना संगत जी, ये बंध जाते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम सरेंडर कर चुके होते हैं इनके आगे, हम अपना सब कुछ सरेंडर कर चुके होते हैं, तो फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी रक्षा करना। पहले मैं बहुत डरती थी अकेले जाने से कहीं भी, पर अब मुझे डर नहीं लगता अकेले कहीं भी जाने से, क्योंकि मुझे लगता है गुरु महाराज जी हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे, मुझे रास्ता दिखाएंगे। तो सबसे ये निवेदन है, अमृत वेला कीजिए और इस लड़की की झोली में अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स डालिए, जो मेरे सत्संग के द्वारा, गुरु महाराज जी के सत्संग के द्वारा अमृत वेला ज्वाइन करें, अमृत वेले को अपनाएं नियमानुसार। तो उससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, आपके दुख, आपके दर्द, आपके क्वेश्चंस सब खत्म हो जाएंगे। अगर कहीं भी लड़ाई है, लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी। आपके घर वाले जो आपको प्यार नहीं करते, वो आपको प्यार करने लगेंगे। आज मैं अपने घर की रानी हूँ, मेरे पति हैं, मैं अपनी पति की रानी हूँ, इतना प्यार करते हैं मुझे। मेरी मदर इन लॉ इतना प्यार करती है, सब इतना प्यार करते हैं घर में, सब इतना, मतलब आपके दुश्मन भी आपके दोस्त हो जाएंगे। गुरु महाराज, सबसे पहले हम गुरु महाराज से क्या बख्शीश मांगे कि मेरे जो दुश्मन है ना, सबसे पहले उसे ब्लेस्ड कर, बाद में मैं खड़ा हूँ। यहाँ से निर्मलता आनी शुरू होगी आपको, लेकिन हमें बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर के जीना है। सबसे पहले आप यही सोचिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, खुशबू आंटी शुक्राना आपका बहुत बहुत, मीनाक्षी आंटी शुक्राना आपका बहुत बहुत। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सब संगत को जय गुरु जी, जाने की आज्ञा दीजिए। आप सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।